नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 10 सितंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम राजपथ एज। तो आप सभी ने आंसर दिया था कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ राजपथ का अब नाम हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट उखानागिन खुरेलसुख गिफ्ट्स हॉर्स तेजस टू राजनाथ। हाँ, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। उनको किस देश के प्रेसिडेंट ने उखानागिन खुरेलसुख उनका नाम है, उन्होंने इनको ये जो हॉर्स है दिया है, जो तेजस है। आपको बता दूँ ये मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने दिया है। याद रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन, आपको याद रखना है, उखानागिन खुरेलसुख, जिनका नाम है। राजनाथ सिंह जी को गिफ्ट दिया है तेजस हॉर्स। जिस हॉर्स का नाम क्या है, तो हॉर्स का नाम है कंसखा। क्या? कंसखा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए आज के अब ये जो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन हुआ है ये इंटरनेशनली करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है सुएला ब्रावनमैन। कौन? सुएला ब्रावनमैन, जो कि यूके के नए होम सेक्रेटरी बने हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ऋषि सुनक लिज ट्रस्ट के द्वारा हार गए और अब लिज ट्रस्ट यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। इंडिया क्वाड की सीनियर ऑफिशियल मीटिंग को नेक्स्ट वीक में होस्ट करेगा, मतलब इसी वीक होस्ट करेगा। साउथ कोरिया, जिसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया वर्ल्ड की लोएस्ट फर्टिलिटी रेट में, वर्ल्ड की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। कहाँ पर? जर्मनी में। एस जयशंकर साहब ने महात्मा गांधी जी का स्टैचू अनवील किया पराग्वे में, और पराग्वे में ही भारत की पहली एम्बेसी भी एस जयशंकर साहब जी के द्वारा ओपन की गई। स्कॉटलैंड पहला नेशन ऐसा बना है जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स को हर वुमेन्स को अवेलेबल करा दिया है। विलियम रूटो केनिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। मेक्सिको के प्रेसिडेंट, जिन्होंने दुनिया के तीन लीडर्स को अनाउंस किया है कि ये तीन लीडर दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम करें, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुई, जिसमें व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया। तो अभी के लिए आपको इसकी रैंक जान लेनी है, और पिछले साल जो भारत की रैंक रही वो भी जान लेनी है। पिछले साल भारत की रैंक रही, मतलब 2020 वाली जो रैंक थी, उसमें भारत की रैंक थी 131 और 189 टोटल कंट्री थी। लेकिन इस बार भारत की रैंक है 132 और टोटल है 191 कंट्री। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भारत की इस साल की रैंक कितनी है? 132। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें टॉप दोबारा से स्विट्ज़रलैंड के द्वारा ही किया गया है, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है 2021-2022 का पूरा जो पीरियड रहा है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पोजीशन पर स्विट्ज़रलैंड, 132 पोजीशन पर भारत का यहाँ नंबर आता है। तो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंटरनेशनल एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें भारत की पोजीशन रही 3rd। डिफेंस फोर्स, RBI और PM ऑफिस मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन माने गए हैं, और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन है वो है डिफेंस फोर्स। इंडियन वुमेन सावित्री जिंदल चाइना की यांग हुयान को पीछे करके एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं। रोशनी नादर
दोबारा से भारत की रिचेस्ट वुमेन बनी है। लगातार सेकंड ईयर ये हो चुका है, मतलब पिछले साल भी यही थी और इस साल भी यही है। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021 में न्यू दिल्ली की पोजीशन, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पोजीशन 13 रही, टॉप 20 में इसकी पोजीशन रही है। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में, जो कि जून के लिए जारी हुआ, जिसमें भारत की रैंक थी 118। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भारत के जो अलग अलग स्टेट्स में कर्नाटका लार्ज स्टेट में टॉप पर रहा। अगर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करें तो मणिपुर टॉप पर रहा, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप पर रहा। आगे बात करें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमने एक ई बुक लॉन्च की है, जिसमें 3000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 1000 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 1000 क्वेश्चन करंट और 1000 क्वेश्चन साइंस के यहाँ पर हमने कंपाइल करके बनाए हैं। आप इसको ज़रूर परचेज कर लें। अब आपका अंतिम समय ही आ गया है और उसके बाद 1 महीने बाद अप्रॉक्सीमेटली आपका एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे, और उसके बाद ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो पूरी जी जान लगा दीजिए जिनका एग्ज़ाम अभी रह गया है। रेगुलर एनालिसिस देखिए, एनालाइज कीजिए कि कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं आता, उस पर ज़्यादा फोकस करके 2-4 दिन में उसे कवर कर दीजिए। अगर आपको समझ आ जाए तो, नहीं समझ आए छोड़ दीजिए। जो टॉपिक आते हैं उनको जितना हो सके उतना रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि जो पैटर्न फॉलो किया है रेलवे वही पूछ रहा है। तो आप इसको एक रेफरेंस के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच हिंदी राइटर अवॉर्डेड विद 31st व्यास सम्मान। तो 31st नंबर का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो आपको याद रखना है, इनका नाम है असगर वजाहत, डॉक्टर असगर वजाहत, जो कि हिंदी के राइटर हैं। इनको ये अवार्ड मिला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 1991 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है। याद रखिएगा, डॉक्टर असगर वजाहत को ये जो न्यू दिल्ली में फंक्शन हुआ था वहाँ पर 31st नंबर का व्यास सम्मान दिया गया। याद रखिएगा, इनका जो एक प्ले है, उस प्ले का नाम भी याद रखिएगा, महाबली नाम है उस प्ले का। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अभी जितने रिसेंटली में अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जर्मन चांसलर है एंजेला मर्केल, मतलब थी पहले, और यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से इसे सम्मानित किया गया। और आपको बता दूं, ये जो एंजेला मर्केल के बाद जर्मनी के नए चांसलर बने हैं ओलाफ स्कॉर्च। कौन? ओलाफ स्कॉर्च। लिबर्टी मेडल 2022 का उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब को मिला है। सीनियर कांग्रेस लीडर शशि थरूर, जिनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, याद रखेंगे। रामधर सिंह पहले इंडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इंडियन अमेरिकन आर्या वाल्वेकर, जिनको मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है इन्होंने। दलाई लामा, जिनको लद्दाख का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। बिहार के लंगत सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया। तमिलनाडु की पुलिस, जिसको प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड वेंकैया नायडू, जो कि 13 नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट सेलिब्रेट्स सितंबर 9 एज हिमालयन दिवस। तो हिमालय दिवस के रूप में किस स्टेट ने 9 सितंबर को इस डे को ऑब्जर्व किया है? तो आपको ध्यान रखना है, जो हिमालयन डे है वो उत्तराखंड के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस डे को 2015 अनाउंस किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि हम 9 सितंबर को हिमालयन दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व करेंगे, और हरीश रावत जी के द्वारा इसे अनाउंस किया गया था, उस टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो रिसेंटली में जो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे तमिलनाडु ने पुदुमई पेन स्कीम को लॉन्च किया गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। वेस्ट बंगाल ने ट्रैवल अवार्ड 2023 में बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर का अवार्ड जीता है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया। त्रिपुरा, जिसने बायो विलेज, इंडिया का पहला बायो विलेज सेटअप किया अपने यहाँ पर। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा जी के द्वारा रूरल बैकयार्ड पिंजरी स्कीम को लॉन्च किया गया।
उत्तर प्रदेश के भारतौल या भारतौली कह लीजिए, पहला विलेज ऐसा बना जिसमें आरओ वाटर हर घर में सेटअप हो चुका है। उड़ीसा की गवर्नमेंट जिसने 869 करोड़ रुपीस फार्मर्स को कालिया स्कीम के अंतर्गत एलोकेट किए। नुआखाई फेस्टिवल को उड़ीसा में ऑब्जर्व किया गया। राजस्थान की गवर्नमेंट ने महिला निधि, एक हेल्प वुमेन को जिससे कि वहाँ की महिलाएं एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़ सके, उसके लिए काम किया। चीफ मिनिस्टर गहलोत, अशोक गहलोत जी, जो कि रूरल ओलंपिक गेम को राजस्थान में लॉन्च कर चुके हैं। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा, अभी आपको बता दूं, इनका नाम है क्या? तो वोल्कर टर्क जिनको अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये है कौन? तो ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट है जिन्होंने माइकल बैकेलेट की जगह ली है, जो कि चिली के प्रेसिडेंट थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु लेड द न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान फॉर कर्नाटका। तो कर्नाटका के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना किसने रखी? तो अगर आपको चीफ मिनिस्टर दिमाग में आ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर्नाटका के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना या न्यू कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान कर्नाटका के लिए लॉन्च किया गया। आगे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 3800 का पूरा ये प्रोजेक्ट है, जिसमें नई जो नीति है कोस्टल लाइन की कर्नाटका में उसके लिए लॉन्च की गई। आगे बात करें तो कर्नाटका की यहाँ बात हुई है। कर्नाटका को स्टेट फॉर्म किया गया था 1956 में। बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। 31 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहाँ की काउंसिल में 75 सीट्स, असेंबली में 224 सीट यहाँ पर आती हैं, राज्यसभा में 12 सीट, लोकसभा में 28 सीट यहाँ पर आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, खुदरेमुखा नेशनल पार्क, नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो कर्नाटका गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द वर्ल्ड डेयरी समिट ऑन सेप्टेम्बर 12, 2022। 12 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड डेयरी समिट को लॉन्च किया जाएगा। आपको पता है भारत दुनिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पर टॉप पर है, और भारत के यहाँ पर वर्ल्ड डेयरी समिट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर को वर्ल्ड डेयरी समिट को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेटअप इन विच सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में भारत की मदद से मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा रहा है, और इसको सेटअप किया कहाँ गया? तो आपको बता दूं, बांग्लादेश की खुलना में इसको सेटअप किया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश के साथ भारत के जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं मोदी जी के आने के बाद, और बहुत अलग अलग अपडेट हमको वहाँ से मिल रही हैं। तो याद रखिएगा, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत के साथ बांग्लादेश की 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री टच होती है, जिसमें वेस्ट बंगाल सबसे बड़ी बाउंड्री टच करता है। साथ साथ एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बांग्लादेश कौन से ऐसा स्टेट है जिसको तीनों तरफ से घेर कर रखे हुए है, मतलब बाउंड्री बनाता है। तो आंसर होगा त्रिपुरा। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भारत की मदद से बांग्लादेश के रामपाल खुलना में इसे सेटअप किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के द्वारा दोनों ने मिलकर इसको अनवील किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वीन एलिजाबेथ II ऑफ इंग्लैंड पास्ड अवे ऑन September 8, 2022।
हर रीजन लास्टेड फॉर हाउ मैनी ईयर। तो ये बहुत मतलब बहुत जब छोटी थी तभी से, छोटी का मतलब कि काफ़ी मतलब यंग थी उस टाइम पर ये महारानी बन गई और बहुत लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। अप्रॉक्सीमेटली 58 देशों में इनका शासन चल रहा था। मतलब इनको लीडर मतलब हेड मान रखा था। और ब्रिटेन की तो थी, ब्रिटेन की तो ये हेड थी ही, मतलब वहाँ की रानी तो थी ही। और अभी रिसेंटली में इनकी डेथ हो गई। याद रखिएगा 8 सितंबर को ही, तो डेट भी याद रखनी है। और साथ साथ ये याद रखना है कि जो इनका शासन चला वो चला है 70 साल 7 महीने, 70 ईयर एंड 7 मंथ का इनका टोटल शासन चला है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा शासन करने वाली एक रानी भी ये बनकर उभरी हैं। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इनका नाम याद रखिएगा। 96 ईयर की थी, इनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई। 70 साल और 7 मंथ इन्होंने टोटल शासन किया और 8 सितंबर को इनकी डेथ हुई है। ठीक है, चलिए आगे बात करें आज के क्विज़ की। तो आज का क्विज़ है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पुदुमाई पेन स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट। तो लड़कियों के लिए पुदुमाई पेन स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।